जिंदगी ने ढाए कुछ ऐसे सितम, जिंदगी ने ढाए कुछ ऐसे सितम कि बकबक करके अपनी ही करियर की गांड मरवा बैठे हम। तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को बकचोदी वाला सलाम। तो क्या हाल है सबके? मुझे ये समझ नहीं आता कि एक इंसान की खुशी किस हद तक हो सकती है। सोचने वाली बात तो ये है कि कितने तो ऐसे हैं जिनको अपनी कैरियर के छेद में बांस होने के बाद भी इतना खुशी हो जाता है। कैसे नहीं कैसे? टाइटल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज किसका धागा खुलने वाला है। तो मैं हूं मुफट, चलो पेलते हैं सबको फटाफट। हुआ ट्रिप जी पाकिस्तान का और कैसा महसूस कर रही हैं पाकिस्तान दूसरी मर्तबा आकर आप? मैं पहली बार ये मोहतरमा या फिर मॉडर्न मोहतरमा कह लो ना, तो ये एक बारी पाकिस्तान का भ्रमण करने गई थी और रोड पर चलते चलते किसी टीवी चैनल जिसके कमाई के नाम पर ऑफिस में एक कप चाय के भी 4 हिस्से किए जाते हैं, उसने इसे कोपचे में ले लिया। और मैडम हमारी बहुत ग्राउंड टू अर्थ है ना, इस छोटी सी पॉपुलरिटी की खुशी में अपने भांग भोसड़े वाले नाक के नीचे वाली छेद से कुछ ऐसा निकाल दिया जिसे सुनकर पाकिस्तान की आधी आबादी आज तक गांड के एक हिस्से को नॉन स्टॉप थिरकाए जा रही है और दूसरे हिस्से से ये सोच रही है कि इसने तारीफ करी है या बेइज्जती। मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पड़ सकता है। और फिर कुछ ही समय काल के अंतराल पे मोहतरमा या फिर सेक्सिज्म मोहतरमा कह लो ना, ने अपने दोगलेपन का दुनिया के सामने कुछ ऐसे मिसाल की गांड मारी। State that's run by Sharia laws. They're an unsecular state. Like, are you really? Were you thinking that? I'm not surprised at all. And why should we hold up Pakistan, which is like a failing state, as I mean, I don't understand why we keep taking pleasure and feeling a sense of self-worth from all the silly things that happen in Pakistan. Apologies to all my Pakistani friends. जिसको सुनकर वही पाकिस्तानी जो अपने आधे गांड को थिरकाए जा रहे थे आज तक, उनके लौड़े पे सांप लौट गया और फिर उनके मुंह से बस एक ही बोल निकली, माँ चूद गई। और बाकी सब छोड़ो, ये लास्ट वाली पवित्र बोल पर ध्यान दिया आपने? Apologies to all my Pakistani friends. हाँ, ये वही वाली डर है कि जो छोटी मोटी पाकिस्तानी पॉपुलैरिटी हाथ में वो भी बर्बाद ना हो जाए। भाई रसिया और भी कई जगह सबसे तेजी से अपनाया जाने वाला धर्म सनातन धर्म है। गोरे इंडिया आकर यहाँ के कल्चर, यहाँ के डाइवर्सिटी को अडॉप्ट करना चाहते हैं और ये मोहतरमा मॉडर्न करके वेस्टर्न कल्चर की गांडिया में घुसी जा रही हैं। इनके हिसाब से एक नारी को एंटरटेनमेंट के नाम पे हस्तमैथुन बोले तो उंगली करना बहुत ही कूल लगता है और उसे ये वुमेन एम्पावरमेंट का नाम देकर अपने चरम सुख को जस्टिफाई करती हैं। इनके हिसाब से ये हरकत सब करते हैं पर बोलना कोई नहीं चाहता। तो मैडम मेरा एक सवाल है, दुनिया में सेक्स भी तो सब करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बीच रोड पे खुले में शुरू हो जाए सब। तो कुछ चीजें छुपी हुई और प्राइवेसी के अंदर ही अच्छी लगती हैं और खुद के रंग दूसरे पे चढ़ाना सीखो ना कि दूसरों बोले तो वेस्टर्न के नाम पर मॉडर्न सेक्सिज्म और हॉर्नीनेस को अपने अंदर ले लो। अभिनेत्री के मैच्योरिटी के बारे में क्या ही कहना, इनकी मैच्योरिटी देशद्रोह कन्हैया कुमार और कई टटपुजिए नेता गुरचेटा जो जेएनयू को अपने बाप की जागीर समझकर बैठे हैं ना, उनके मचलते हुए राजनीतिक कैरियर को सहारा देने में ही दिखाती है। और तो और इनकी मैच्योरिटी का क्या ही कहना, नहीं क्या ही कहना। अरे आपको नहीं पता है, ये मैडम एक बार एक 4 साल के बच्चे को गलिया दी थी ना, और पता है काहे का गलियाई थी? वो बच्चा इनको आंटी बोल दिया था ना। Literally or whatever lux bucks ऐसे नहाऊंगी and all that. And when I come on set, there's like a 4 साल का बच्चा and he's like auntie, and I'm just like करियर शुरू भी नहीं हुआ अभी और इस आंटी बोल दिया मुझे। आ गई इस कमीने बच्चे पे because I was like बेचारा है तो बच्चा। So then I was just like तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? और नहीं तो इसमें गलत का बोला उसने। अब कोई 4 साल का बच्चा किसी अधेड़ उम्र की औरत को आंटी नहीं बोलेगा तो कमाल बोलेगा? बताइए जरा, आप भी हद करती हैं आंटी। आजकल ये मोहतरमा बोले तो आंटी जी रिया का नाम जपना और ब्रांड बन जाए अपना वाले ड्रामे में जी तोड़ प्रयास कर रही हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। काम आंटी को मिल नहीं रहा है और जो मिल रहा है उसे लोग सस्ते में हिलाने के लिए बाथरूम एंटरटेनमेंट में यूज करे जा रहे हैं। ऐसे में इन्होंने अपने 0 सेंटीमीटर के दिमाग को लगाया और निगेटिव पब्लिसिटी करके अपनी पॉपुलैरिटी दर्ज करने लगी। पर इन्हें ये पता ही नहीं है कि ये जो आज की यूथ है ना, वो इतनी हरामी और निगेटिव पॉपुलैरिटी के नाम पर सामने वाले की गांड में डंडा डालकर उसकी कैरियर को हवा में लहरा देती है। Why is the support coming now? Why did people wait silently for so long? And when it's a case that is a legal sort of a case that involves, I think people are always scared. Like
I think it's that mob mentality and that a legal sort. I think it's that a legal sort. आई देखो 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 देखो, कोई इंसान किसी भी सवाल पे हिचकता कब है? नहीं, हिचकता कब है? जब उसे जवाब ना पता हो या फिर जवाब की गांड मार के एक झूठा जवाब पैदा करना चाह रहा हो, क्योंकि गांड से पाद और मुंह से सच एक झटके में बाहर आ जाती है। तो ये धागा खोलन का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो भाई कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाओ और भाई कमेंट करके जरूर बताओ कि कैसी लगी वीडियो। और भाई अगर नए आए हो तो प्लीज क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।